हे ईश्वर, तूने पुनर्जीवित प्रभु की महिमा से इस परम पवित्र रात्रि को ज्योतिर्मय कर दिया है। अपनी कलीसिया के दत्तक पुत्र पुत्रियों का मनोभाव जगाए रख, ताकि हम शरीर तथा आत्मा में नवीन बनकर तेरी सच्ची सेवा कर सकें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। यीशु का जो बपतिस्मा हम सबों को मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। बपतिस्मा द्वारा हम उनकी मृत्यु तथा पुनरुत्थान के सहभागी बन जाते हैं। संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्या 3 से 11। मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। भाइयों, यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हम सबको मिला है, वह उनकी मृत्यु का बपतिस्मा है। हम उनकी मृत्यु का बपतिस्मा ग्रहण कर उनके साथ इसलिए दफनाए गए हैं कि जिस तरह मसीह पिता के सामर्थ्य से मृतकों में से जी उठे हैं, उसी तरह हम भी एक नया जीवन जिए। यदि हम इस प्रकार उनके साथ मरकर उनके साथ एक हो गए हैं, तो हमें भी उन्हीं की तरह जी उठना चाहिए। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है, जिससे पाप का शरीर मर जाए और हम फिर पाप के दास ना बने, क्योंकि जो मर चुका है वह पाप की गुलामी से मुक्त हो जाता है। हमें विश्वास है कि यदि हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हम उन्हीं के जीवन के भी भागी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मृतकों में से जी उठकर फिर कभी नहीं मरेंगे। अब मृत्यु का उन पर कोई वश नहीं। वह पाप का हिसाब चुकाने के लिए एक बार मर गए और अब वह ईश्वर के लिए ही जीते हैं। आप लोग भी अपने को ऐसा ही समझिए, पाप के लिए मरा हुआ और यीशु मसीह में ईश्वर के लिए जीवित। प्रभु की वाणी। यह आनंद की ध्वनि है जो पास्का काल की समस्त धर्म क्रियाओं में गूंजती रहेगी। हालेलुया। के तुरंत बाद हम जय घोष भजन गाएंगे, जिसमें हम ईश्वर के मुक्ति कार्य का बखान करते हुए उनकी महिमा गाएंगे। अतः हम सब खड़े हो जाएं।
यह ईश्वरीय मुक्ति योजना की सबसे बड़ी घटना है। यह हमारे क्रिस्तीय जीवन और विश्वास का आधार और केंद्र है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। वह मृतकों में से जी उठे हैं और आप लोगों से पहले गलीला जाएंगे। विश्राम दिवस के बाद सप्ताह के प्रथम दिन पांव थकते ही मरियम मगदलेना और दूसरी मरियम कब्र देखने आई। एकाएक भारी भूकंप हुआ। प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, कब्र के पास आया और पत्थर अलग लुढ़काकर उस पर बैठ गया। उसका मुखमंडल बिजली की तरह चमक रहा था और उसके वस्त्र हिम के समान उज्जवल थे। दूत को देखकर पहरेदार थर थर कांपने लगे और मृतक जैसे हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, डरिए नहीं, मैं जानता हूं कि आप लोग यीशु को ढूंढ रही हैं, जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह यहाँ नहीं है, वह जी उठे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा था। आइए और उस जगह को देख लीजिए जहां वह रखे गए थे। अब सीधे उनके शिष्यों के पास जाकर कहिए, वह मृतकों में से जी उठे। वह आप लोगों से पहले गलीला जाएंगे। वहां आप लोग उनके दर्शन करेंगे। यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है। स्त्रियां शीघ्र ही कब्र के पास से चली गईं और विस्मय तथा आनंद के साथ उनके शिष्यों को यह समाचार सुनाने दौड़ी। यीशु एकाएक मार्ग में स्त्रियों के सामने आकर खड़े हो गए और उन्हें नमस्कार किया। वे आगे बढ़ आई और उन्हें दंडवत उनके चरणों में से लिपट गई। यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ और मेरे भाइयों को यह संदेश सुना दो कि वे गलीला चले जाएं। वहां वे मेरे दर्शन करेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हम ईश्वर के मुक्ति कार्य में सहभागी होते हैं। इसके बाद यूखरिस्तीय संस्कार, जो हमारे कैथोलिक जीवन का एक बहुत ही बड़ा संस्कार है, अपने शरीर और लहू से यीशु ख्रिस्त हमें तृप्त करता है।
यूखारिस्ट के द्वारा ईश्वर हमारा आध्यात्मिक भोजन बनकर हमारे हृदय में आता है। वह हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है। यह सबसे बड़ा अद्भुत कार्य है जो यह साबित करता है यीशु ख्रीस्त ईश्वर। और इसलिए संत पौलुस लिखते हैं, यदि मसीह जी नहीं उठे तो हमारा धर्म प्रचार एवं आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है। यदि मसीह नहीं जी उठे तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप तक अपने पापों में फंसे हुए हैं। किंतु मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। यदि यीशु ख्रीस्त जी नहीं उठे होते तो वे बस एक सामान्य मनुष्य की तरह ही रह जाते, जिसकी मृत्यु भयावह थी। लोग उनकी कुछ शिक्षाओं को प्राप्त करते और हो सकता है कुछ लोग ही उनकी शिक्षाओं पर चलने की कोशिश करते। ख्रिस्तीय धर्म की सारी मूल शिक्षाएं यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान की सच्चाई पर ही आधारित है। मुख्य विषय और इसी विश्वास अथवा इसी सच्चाई पर ख्रिस्तियों की संख्या बढ़ने लगी। यीशु ख्रीस्त का पुनरुत्थान हमारे पुनरुत्थान की गारंटी है। लाजरुस के कब्र पर यीशु ने मरिया से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। ख्रीस्त हमें अंतिम दिन पुनर्जीवित कर देंगे। परंतु यह भी सच है कि हम सब एक तरह से कह सकते हैं, हम सभी यीशु ख्रीस्त में पुनर्जीवित किए गए हैं। हमारा ख्रीस्तीय जीवन यीशु के पुनरुत्थान में सहभागी होना है। यीशु ख्रीस्त के जी उठने का पर्व हमें आशा एवं साहस प्रदान करता है। यीशु ख्रीस्त के जी उठने की सच्चाई हमें हमारे इस निराशा, दुख एवं कठिनाई भरे जीवन में हमें आशा एवं बल प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन महत्वपूर्ण है। पुनर्जीवित ख्रीस्त की उपस्थिति पर हमारा विश्वास हमारे व्यक्तिगत एवं सामुदायिक प्रार्थनाओं को अर्थपूर्ण बनाता है। हमें हमारे कमजोरियों, प्रलोभनों का सामना करने की शक्ति देता तथा डर, भय एवं चिंताओं से मुक्त करता है।